हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीरीज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एड अकाउंट में जितने भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको मिलते हैं उनका क्या मीनिंग है एंड कैसे आप एक सही कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कैंपेन्स के लिए सो दैट आपको जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल पाए। बिकॉज ये चीज़ मैंने बहुत सारे बिगिनर्स में गलती करते हुए देखा है कि उनको चाहिए तो कन्वर्जन, यानी चाहिए तो ई कॉमर्स पे सेल्स, बट वो चूज करते हैं ट्रैफिक। उन्हें लगता है कि अगर 10,000 लोग हमारी वेबसाइट पर आएंगे और उसमें से 10% भी इंटरेस्टेड हैं और उसका 10% भी कन्वर्जन मान लें तो 100 सेल्स तो आ ही जाएंगी। पर ऐसा वाकई में नहीं होता, बिकॉज जैसे ही आपने चूज किया वेबसाइट ट्रैफिक एज कन्वर्जन ऑप्शन, तो फेसबुक एड्स एल्गोरिथम ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाना शुरू कर देगा जो कि वेबसाइट तो विजिट करते हैं बट खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। इट मींस ऐसे लोग जो सिर्फ ब्राउज करके या विंडो शॉपिंग करके चले जाते हैं बट एक्चुअल में कन्वर्जन नहीं करते हैं। अब फेसबुक को ये बात कैसे पता चलती है? बिकॉज वो आपके बिहेवियर को नोटिस करता है। मान लीजिए आपने कोई भी ऐड देखा फेसबुक पर और उस पर क्लिक किया या इंस्टाग्राम पर ऐड देखा, क्लिक करने के बाद आप उस वेबसाइट पर गए। अब क्योंकि उस वेबसाइट पर पिक्सल इंस्टॉल है मेटा का, तो वो ट्रैक करता है कि आप किस स्टेप तक जाकर वापस आ गए। लेट्स से आप पेमेंट इंफॉर्मेशन तक गए और फिर वापस आ गए, या आपने पूरा ऑर्डर प्लेस किया, तो आपका जो भी ये बिहेवियर है इसको मेटा नोट करता है और उसी के बेसिस पर एक क्लस्टर ऑफ ऑडियंस बनाता है जिसके बेसिस पर आने वाले एडवर्टाइजर्स को हेल्प मिलती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका एंड ऑब्जेक्टिव है उसी को चूज करें और वो चूज करने से आपको हमेशा फायदा होगा। अब देखिए, जितने भी आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव हैं वो मिलते हैं आपके फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर। तो आपको आना है अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के अकाउंट के अंदर और क्लिक करना है क्रिएट के बटन पर और मेक श्योर कीजिए कि आप ये जो कैंपेन वाला ऑप्शन है इस पर हो, ना कि एड सेट और एड लेवल पे, नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिखेंगे। तो यहां पर आपको आना है क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है और क्रिएट के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे और जो भी अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो देखिए, यहां पर चूज ऑब्जेक्टिव, चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यहां पर ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ अवेयरनेस से क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर आप अवेयरनेस चूज करते हैं तो देखिए यहां पर अवेयरनेस में क्या क्या है, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, यानी हर ऑप्शन के साथ उसके क्या क्या आप पर्पस हो सकते हैं जिसके लिए वो एक सुटेबल ऑप्शन है। तो अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस करना है, इट मींस अगर आपका नया प्रोडक्ट है, नया ब्रांड है और आपको चाहिए कि सिर्फ लोगों को आपके ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में पता चले, बार बार उनके सामने आपका ऐड आए सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में जाने, तो आपके लिए ये सही ऑप्शन है। बिकॉज इसमें फेसबुक एड्स एल्गोरिथम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ऐड पहुंचाएगी और सिर्फ उनके सामने एक बार, दो बार, तीन बार या जो भी फ्रीक्वेंसी आप सेट करेंगे उतने टाइम्स आपका ऐड दिखाई देगी, जिससे कि आपके ब्रांड की जो प्रेजेंस है, रिकॉल वैल्यू है या अवेयरनेस है वो इंक्रीज हो पाए। ये किस किस के लिए है? अगर आपको रीच चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है, तो ये ऑब्जेक्टिव ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस जो हमने बात की, या फिर ज्यादा से ज्यादा वीडियोस व्यूज लाने हैं, यानी अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है, तो ये ऑब्जेक्टिव सही है। अब देखिए कितना ईजी है आज की डेट में सेटअप करना, क्योंकि फेसबुक भी आपको बताता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस वो किस किस चीज के लिए सुटेबल है। अब इसके बाद भी अगर आप गलती करें कुछ अज्यूम करके, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता और फिर बाद में लोग कहते हैं कि फेसबुक एड्स काम नहीं करते या फेसबुक एड्स रिजल्ट नहीं देते, जो कि ट्रू नहीं है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव किस चीज के लिए सुटेबल है? ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सुटेबल है लिंक क्लिक्स के लिए। अगर मान लीजिए आप अपने ऐड में लिंक्स देते हैं और आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा उस पर क्लिक करें, तो आप ये ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं। लैंडिंग पेज व्यूज, अगर आपका कोई लैंडिंग पेज है जहां पर आप यूजर्स को ले जाना चाहते हैं, यानी ट्रैफिक को डाइवर्ट करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए सुटेबल है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, अगर आप अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल विजिट्स बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि लोग आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट करें सो दैट जो भी आपका कंटेंट है वो उनको विजिबल हो, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अगर आप लोगों को मैसेंजर, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर ले जाना चाहते हो और आप चाहते हैं कि वहां पर वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, कोई मैसेज भेजें आपको, कोई डीएम करे या व्हाट्सएप मैसेज करें, तो भी ऑब्जेक्टिव वहां पर काम कर सकता है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कॉल्स, यानी ऐसे लोगों को आपको ऐड दिखाना है जो आपके बिजनेस को कॉल करने में या आपको कॉल करने में इंटरेस्टेड हो, तो वो ऑब्जेक्टिव यहां पर आप चूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में भी आप देखेंगे तो एक कॉमन है, क्या है? मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। अब बात आती है कि सर अगर ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज सेम है और एंगेजमेंट में भी ये चीज सेम है और अगर आप इवन लीड्स पे जाएंगे तो भी ये चीज सेम है। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि अगर
ट्रैफिक में भी दिख रहा है, एंगेजमेंट में भी दिख रहा है, लीड में भी दिख रहा है, तो ट्रैफिक चूज कर लिया या एंगेजमेंट चूज कर लिया या फिर लीड चूज किया, या समझ ही नहीं आ रहा। आज ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। ट्रैफिक का मतलब है कि आपके पास जो भी यूजर्स आएंगे वो सिर्फ उस पर क्लिक करके, और चांसेस हैं कि वो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करें या उस पेज पर जाए। ट्रैफिक का मतलब है ये। इसके बाद क्या होगा ये पता नहीं, इसके बाद हो सकता है मैसेज ना भेजें, इसके बाद हो सकता है वो कॉल ना करें, पॉसिबल है। एंगेजमेंट मतलब कि ट्रैफिक से एक स्टेप आगे, ट्रैफिक से एक स्टेप आगे। एंगेजमेंट कब होगा? जब लोग आएंगे तभी तो एंगेजमेंट होगा, लेकिन ट्रैफिक से एक स्टेप आगे, यानी अब फेसबुक एड्स एल्गोरिथम ऐसे लोगों का ऐड दिखाएगी जो कि कुछ कॉन्वर्जेशन करने में इंटरेस्टेड हैं, जो मैसेज भेजने में इंटरेस्टेड हैं, या जो आपको कॉल कर सकते हैं, उस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है एज कंपेयर टू ट्रैफिक। और लीड ऑब्जेक्टिव मतलब आप फेसबुक एड्स एल्गोरिथम को बता रहे हैं कि नहीं, मेरे को तो सिर्फ ऐसे ही लोगों का ऐड दिखाना है, या ऐसे ही लोग चाहिए जो कि वाकई में मेरे कैंपेन पर क्लिक करके या तो मेरे को कॉल करें, मैसेज करें, डीएम करें, कमेंट करें, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो करें ही करें। तो फेसबुक एड एल्गोरिथम ऐसे लोगों की तरफ ऐड को पुश करेगा जो कि ये करने के सबसे ज्यादा हाई चांसेस है। लेकिन एक चीज है, लीड्स में इसी चीज का जो कॉस्ट है वो ज्यादा होगा, एंगेजमेंट में थोड़ा कम होगा, और ट्रैफिक में इसी चीज का कम होगा। लेकिन श्योरिटी सबसे ज्यादा किस में मिलेगी? आपको लीड्स के ऑब्जेक्टिव में मिलेगी। तो यही गलती है जो आप एज अ बिगिनर कर सकते हैं और आपको अवॉइड करनी है। तो इस तरह से आपको ट्रैफिक मिलता है। एंगेजमेंट में अगर आप देखेंगे तो मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं लोग आपको। वीडियो व्यूज यानी ज्यादा वीडियोस देखेंगे। पोस्ट एंगेजमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर आपको चाहिए तो उसके लिए जा सकते हैं। कन्वर्जन्स यहां पर एंगेजमेंट में कैसे? गेट पीपल टू व्यू कॉन्टैक्ट योर बिजनेस, ऐड टू अ विश लिस्ट और टेक अनदर एक्शन टू योर वेब एंड एप्लीकेशन। यानी अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं और एज एन एंगेजमेंट फॉर्मेट की लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें या उससे आगे थोड़ा करें, तो आप यहां पर उसके साथ जा सकते हैं। एंड देन अगेन कॉल्स के चांसेस है। लीड्स की बात करेंगे, यानी ऐसे लोग जो सर्टेनली एक्शन लेते ही लेते हैं। जैसे कि अगर आप मैसेज करेंगे तो वेबसाइट पर या इंस्टेंट फॉर्म्स को फिल करें, इंस्टेंट फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। कन्वर्जन्स पर परफॉर्म कर सकते हैं या फिर कॉल्स कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव मिलते हैं लीड के अंदर। आपकी अगर मोबाइल एप्लीकेशन है और आप ज्यादा से ज्यादा उसके डाउनलोड्स बनाना चाहते हैं, या फिर मोबाइल के एप्लीकेशन के अंदर कोई इवेंट है जिसको आप चाहते हैं कि लोग परफॉर्म करें, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदें, कोई गेम खेलें, कोई डाउनलोड करें या इन ऐप परचेज करें, तो उसके लिए ये दोनों ऑप्शंस के लिए ये पर्टिकुलर ऐप प्रमोशन ऑब्जेक्टिव सूटेबल है। और लास्ट में है सेल्स। देखिए, अब अगर लीड्स और एंगेजमेंट से ही कन्वर्जन आ जाता तो सेल्स का ऑप्शन फेसबुक देता ही नहीं। ये थोड़ा सा स्मार्ट मूव एज अ एडवर्टाइजर आपको सोचना पड़ता है कि जब सेल्स का अलग से ऑप्शन है, इट मींस ये डेडिकेटेड ऑप्शन है। जब आपको एज एन ई कॉमर्स बिजनेस ओनर आपको सेल्स चाहिए या कन्वर्जन चाहिए ऑनलाइन, तो ये किसके लिए है? देखिए, कन्वर्जन के लिए है, कैटलॉग सेल्स के लिए है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पे कर सकते हैं और कॉल्स के लिए कर सकते हैं। आप एक चीज अगर नोट करेंगे कि जब भी आप किसी ऑप्शन पे जाते हैं तो जो सबसे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे लीड्स पे अगर मैं जाऊं तो यहां पर सबसे पहले ऑप्शन क्या है? वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म। लेकिन एंगेजमेंट में ऐसा नहीं है। एंगेजमेंट में ऐसा नहीं है, मतलब एंगेजमेंट ज्यादा किस चीज के लिए प्रेफरेंस है वो सबसे ऊपर दिखाई देगा। वैसे ही ट्रैफिक किस चीज के लिए प्रेफरेंस है वो सबसे ऊपर दिखाई देगा। अगर आप दोनों में देखेंगे, कॉल्स लास्ट में है, एंगेजमेंट में कॉल्स लास्ट में है, पर लीड्स में कॉल्स लास्ट में है। इट मींस कॉल में क्यों ऐसा लास्ट में है? बिकॉज कॉल फेसबुक ट्रैक नहीं कर सकता। आपने नंबर डाल रखा है, ऐड पे नंबर दिखा, कॉल पे क्लिक किया, नंबर उसके डायलर पे आ गया। अब इसके बाद कॉल गया नहीं गया ये फेसबुक ट्रैक नहीं कर पाएगा क्योंकि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर चला गया। पर वेबसाइट पर गया तो भी ट्रैक कर सकता है, इंस्टेंट फॉर्म पर ट्रैक कर सकता है, मैसेंजर मेटा का ही है, व्हाट्सएप मेटा का ही है, आप जो इंस्टाग्राम है वो भी मेटा का है, तो इन तीनों पे वो ट्रैक कर सकता है। यानी जिस जिस तरह से एबिलिटी है मेटा की या फेसबुक मैनेजर की, उस तरह से आपको ऑर्डर्स में वो चीजें मिलती हैं। तो मेक श्योर करें कि आप जब भी कोई कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें, प्रॉपर्ली सोच समझ के दिमाग लगा के करें। और ऐसा नहीं है कि हर बार हर ऑडियंस के लिए सेम कैंपेन ऑब्जेक्टिव काम करेगा। अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग कैंपेन ऑब्जेक्टिव काम करता है, जिसमें हॉट ऑडियंस अलग है, वार्म ऑडियंस अलग है एंड कोल्ड ऑडियंस अलग है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि कैसे डिसाइड करें कि हॉट ऑडियंस कौन है, वार्म कौन है और कोल्ड कौन है। पर यहां पर ऑब्जेक्टिव था टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स एज ऑफ नाउ विच इज देयर इनसाइड द फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट, और उनका क्या मतलब है, किस पर्पस के लिए आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज करना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।